नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री ने 23 मेधावियों को स्वर्ण पदक किए प्रदान। प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता को 10,000 रुपए देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार करेगी नए प्रावधान। मुख्यमंत्री आउटलुक बिजनेस मैगजीन के चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू गत दिवस सोलन जिले के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को 23 स्वर्ण पदक प्रदान किए, जिनमें से 20 स्वर्ण पदक छात्राओं को प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेधावी छात्रों को बधाई दी और प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता को 10,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि चुनौतियां जीवन का एक हिस्सा हैं और सकारात्मक सोच से चुनौतियों पर विजय हासिल कर सफलता पाई जा सकती है। उन्होंने युवाओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पहचानने और संरक्षित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और 23 स्वर्ण पदक विजेताओं में से 20 लड़कियां हैं। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और कई जिलों में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। समाज के विकास में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रदेश सरकार लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है और इस विषय पर परामर्श के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अपने छात्र जीवन से जुड़ी यादों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के बेहतर साल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में बिताए और उसके बाद सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने प्रति व्यक्ति पर 1 लाख रुपए से अधिक के ऋण पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उधार देने की सीमा घटाकर 6,600 करोड़ रुपए करने के बावजूद राज्य सरकार भावी पीढ़ियों के लाभ सुनिश्चित करने के लिए कठोर निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार का लक्ष्य अगले दशक में राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है और सरकार व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, जिस घर में पशु होता है उसी घर में नेचुरल खेती हो सकती है। अब कोई बोले कि नेचुरल खेती करनी है और नेचुरल खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे किसान की आय को बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पशु और जिसकी जमीन है उसको एक एश्योर्ड इनकम घर बैठ के दी जाए। वो कैसे आगे बढ़ेगा, उस दृष्टि से इस बजट में हम एक प्रावधान करना चाहते हैं। कम से कम किसान की आय तो बढ़े। कैसे बढ़ेगी? अब सब लोग कहते सरकारी रोजगार मिल जाए। हम चाहते कि किसान की आय ऐसी योजना लाई जाए जिससे 20 और 25 हजार उसे घर बैठकर नेचुरल खेती का मिले। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आने वाले समय में काम कर रही है। इसके लिए जोड़ना पड़ेगा और हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुछ परिवारों को नेचुरल खेती से जोड़ेंगे और उसका जो भी नेचुरल खेती से पैदा होगा वो सरकार खरीद करेगी। जैसे गेहूं पैदा होगा, अगर उसमें गेहूं सिर्फ नेचुरल खेती से हुआ तो उसका मूल्य अलग होगा, उसका रेट थोड़ा ज्यादा देंगे। उसकी जो वेजिटेबल्स होगी उसका रेट थोड़ा ज्यादा देंगे। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, हमें इस दृष्टि से भी सोचना पड़ा। हमने देखा कि हमारे डीजल में हजारों रुपया खर्च हो रहा है, हमारे पर्यावरण में लाखों रुपया खर्च हो रहा है। इसलिए हमने युवाओं को, आप लोगों को 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया। और स्टार्टअप योजना में अभी हम पहले फेज में ई टैक्सी दे रहे हैं, यानी कि सरकारी विभागों में जितनी भी गाड़ियां डीजल से चलती है
तो उसमें डबल खर्चा आता है। एक तो सरकार को ड्राइवर रखने पड़ते हैं, गाड़ी लेनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस पर डबल खर्चा आता है। तो पहले फेज में हम 500 परमिट दे रहे हैं और उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा आया। ये स्टार्टअप योजना है। उस स्टार्टअप योजना में हम कोई अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदता है, मैं जब से पहला बजट रखा है मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ही चलता हूँ। शिमला में आपने देखा होगा मेरी छोटी सी गाड़ी है, उसमें मैं जाता हूँ। वो इतनी अच्छी गाड़ी है, इसलिए हमने जब उसको प्रैक्टिकल देखा तो सबसे पहले हिंदुस्तान का पहला डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट विभाग को हमने इलेक्ट्रिकल किया और आज 500 ई टैक्सी परमिट हम जारी कर रहे हैं। जो ई टैक्सी परमिट टैक्सी वाला लेगा उसको हम 10 लाख पर 5 लाख रुपया सब्सिडी देंगे और 40,000 रुपया पर मंथ अश्योर्ड इनकम देंगे। ये पहली स्टार्टअप योजना हमारी है। दूसरी स्टार्टअप योजना सोलर पावर से संबंधित आने वाली है। तीसरी स्टार्टअप योजना आपके डिपार्टमेंट से, आपकी जो यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज है उनसे संबंधित आने वाली है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से संबंधित हमारी तीसरी योजना आने वाली है। इस योजना के द्वारा आपको सब्सिडी मिलेगी और आप अपना काम कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने सतलुज जल विद्युत निगम के मुख्य महाप्रबंधक नंदलाल शर्मा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक आरसी अग्रवाल को मानद उपाधि के लिए बधाई भी दी। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से निर्मित कौशल विकास छात्रावास और 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित विवेकानंद योगा और मेडिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आउटलुक बिजनेस पत्रिका की प्रतिष्ठित चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है। ये प्रतिष्ठित सम्मान मुख्यमंत्री को उनके असाधारण नेतृत्व और उल्लेखनीय योगदान, विशेषकर इस वर्ष मानसून के दौरान भीषण आपदा को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संकट से निपटने का सराहनीय नेतृत्व उन्हें इस विशिष्ट सूची में शामिल होने वाले देश के एकमात्र मुख्यमंत्री के रूप में दर्शाता है। प्रदेश के विकास के प्रति गतिशील दृष्टिकोण और जन कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें ये उल्लेखनीय पहचान मिली है। ये सम्मान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री विराट कोहली और श्री नीरज चोपड़ा जैसी प्रभावशाली हस्तियों के समान सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में उनके प्रभावशाली योगदान को रेखांकित करता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।